गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 18 का स्टडी करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 18 का जो बेसिक है वो इसके पहले लेक्चर में आपको समझाया था। इसमें हमें खास करके कन्वर्जन ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, कन्वर्जन ऑफ गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसका बेसिक में हमने देखा था कि लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं और किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था जो भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं यानी इक्वल होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शंस करते हैं। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस में हमने देखा था कि जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस। और उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने सब कुछ समझाया था। उसमें हमने देखा था कि अनलाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड करना होता है और वो कॉमन मल्टीपल जितना आएगा उतने डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस हमें फाइंड करने होते हैं, यानी गिवन फ्रैक्शंस को उतने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरह से सब बेसिक बातें मैंने उस बेसिक वीडियो में समझाई थी। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट 18 का स्टडी करिए। सो प्रॉब्लम सेट 18 शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस और यहां पर हमें 8 एग्जांपल्स करने हैं। तो चलो वन बाय वन एग्जांपल करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट 18 क्वेश्चन बोर्ड पर भी मैंने लिखा है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में हमें गिवन फ्रैक्शंस कन्वर्ट करने हैं एंड डेफिनेटली द गिवन फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। देखो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है और इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी इनके डिनोमिनेटर्स हमें सेम बनाने हैं। तो आंसर सबसे पहले हम गिवन फ्रैक्शंस को मेंशन करेंगे। गिवन फ्रैक्शंस 3/4 एंड 5/8। अब इनके डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करो। हियर डिनोमिनेटर्स आर 4 and 8। अब 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल आएगा 8। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 8 इज 8। देखो 8 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, यानी ये 8 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस गिवन डिनोमिनेटर्स 4 एंड 8। ठीक है, अब ये जो गिवन फ्रैक्शंस है हम 8 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें से सेकंड फ्रैक्शन तो ऑलरेडी 8 डिनोमिनेटर में है, बस हमें कन्वर्ट खाली पहला फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं 8 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट 3/4 इक्वल टू, अब यहां पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो हमें 8 डिनोमिनेटर बनाना है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। तो ये पहला जो फ्रैक्शन है वो 8 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी 8 डिनोमिनेटर वाला है तो उसे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन भी 8 डिनोमिनेटर वाला हो गया, सेकंड फ्रैक्शन भी 8 डिनोमिनेटर वाला है, यानी ये जो गिवन फ्रैक्शंस है वो लाइक फ्रैक्शंस बन गए। सेम डिनोमिनेटर हो गए यानी लाइक फ्रैक्शंस बन गए। एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट 6/8। ये जो पहला फ्रैक्शन है वो 6/8 बन गया। 6/8 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 5/8 आर लाइक फ्रैक्शंस। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इसे लाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं। आर लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। तो इस तरह से यहां पर हमें
गिवन फ्रैक्शंस को जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था, तो उनके लाइक फ्रैक्शंस मिल गए, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में गिवन फ्रैक्शंस है 3/5 एंड 3/7। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस है, और इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। गिवन फ्रैक्शंस, पहला फ्रैक्शन 3/5 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/7। इनके डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करने होते हैं। हियर डिनोमिनेटर्स आर 5 एंड 7। अब ये 5 एंड 7 जो डिनोमिनेटर्स मिल गए, इनका कॉमन मल्टीपल हमें यहां पर फाइंड करना होता है। तो 5 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 35। देखो 35 जो नंबर है वो 5 के टेबल में भी आएगा, 5 7 जा 35, और 35 जो नंबर है वो 7 के टेबल में भी आएगा, 7 5 जा 35। तो इस तरह से 5 और 7 का कॉमन मल्टीपल हो गया 35। देयरफॉर उसे हम मेंशन करेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7 इज 35। तो कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं उन्हें हम 35 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर दोनों फ्रैक्शंस कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने खाली पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट किया था, अब यहां पर दोनों को हमें 35 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो चलो पहला फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5, अब इसे हमें 35 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर 35 चाहिए तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 जा 21 एंड 5 7 जा 35। तो चलो पहला फ्रैक्शन 35 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब उसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करो। सेकंड फ्रैक्शन इज 3/7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर 7 है डिनोमिनेटर, 35 बनाना है तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 एंड 7 5 जा 35। चलो सेकंड फैक्टर भी 35 डिनोमिनेटर वाले फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो यानी दोनों फ्रैक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड 35 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, यानी सेम उसके डिनोमिनेटर्स बन गए, यानी वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट 21/35 and 15/35 are like fractions of given fractions. So final answer will become, पहला जो फ्रैक्शन है वो 21/35 में कन्वर्ट हो गया, एंड दूसरा जो फ्रैक्शन है वो 15/35 में कन्वर्ट हो गया। लाइक फ्रैक्शंस बन गए। सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल में जो अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हैं वो है 4/5 एंड 3/10। तो आंसर में सबसे पहले हम गिवन फ्रैक्शंस मेंशन करेंगे। गिवन फ्रैक्शंस आर 4/5 एंड 3/10। तो डिनोमिनेटर्स यहां पर हम फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर्स आर 5 एंड 10। हियर डिनोमिनेटर्स आर 5 एंड 10। ओके, डिनोमिनेटर्स मिल गए। अब ये डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए, तो कौन सा आएगा? 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल। 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल आएगा 10। देखो 5 के टेबल में भी 10 आएगा, 5 2 जा 10, और 10 के टेबल में भी 10 आएगा, 10 1 जा 10। तो 10 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज 10। तो कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया। अब कॉमन मल्टीपल जितना आया है उतने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस हमें कन्वर्ट करने होते हैं। तो यहां पर ये सेकंड फ्रैक्शन तो ऑलरेडी 10 डिनोमिनेटर वाला है, तो इसे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओनली फर्स्ट फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्जन करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन 4/5, उसे 10 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर होगा 4 2 जा 8 और डिनोमिनेटर 10। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन 10 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा फ्रैक्शन तो ऑलरेडी 10 डिनोमिनेटर वाला है। तो इस तरह से ये दोनों फ्रैक्शंस हमें मिल गए। गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस के लाइक फ्रैक्शंस हमें ये मिल गए। एंड फाइनली आंसर हम लिखेंगे देयरफॉर
first fraction that is 8 upon 10 and second fraction that is 3 upon 10 are like fractions of given fractions. तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया. इसके बाद करते हैं फोर्थ एग्जांपल. चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करते हैं. फोर्थ एग्जांपल इज गिवन टू फ्रैक्शंस आर 2/9 एंड 1/6. तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनके लाइक फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं. अब इनकी पूरी प्रोसेस हमें समझ चुकी है. सबसे पहले हम गिवन फ्रैक्शंस लिखेंगे 2/9 एंड 1/6. फिर उनके डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करेंगे. हियर डिनोमिनेटर्स आर 9 एंड 6. अब डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे. 9 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? 9 और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल्स में आएगा? 18. 9 2 जा 18 एंड 6 3 जा 18. तो 18 नंबर जो है वो दोनों टेबल में आएगा, यानी 18 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 6. सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 6 इज 18. अब कॉमन मल्टीपल मिल गया, तो कॉमन मल्टीपल जितना मिला है उतने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस हम अभी फाइंड करेंगे. यानी गिवन फ्रैक्शंस को 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. तो यहां पर दोनों फ्रैक्शंस हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे. पहला फ्रैक्शन है 2/9. अब उसे हमें 18 डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 2 जा 4 एंड 9 2 जा 18. उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन इज 1/6. अब इसे भी 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18. तो दोनों फ्रैक्शंस 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए. एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट 4/18 एंड 3/18 आर लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. तो इस तरह से गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस के लाइक फ्रैक्शंस हमें मिल गए. इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 5. चलो अभी आगे के एग्जांपल्स फटाफट करते हैं. इसके बाद करना है एग्जांपल नंबर 5. गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस आर 1/4 and 2/3. Here denominators are 4 and 3. Common multiple of 4 and 3 is 4 and 3 का कॉमन मल्टीपल आएगा 12, क्योंकि 12 जो नंबर है वो दोनों के टेबल्स में आएगा. 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12. सो कॉमन मल्टीपल मिल गया. अब गिवन फ्रैक्शंस हम 12 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. तो चलो पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/4. अब इसे 12 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12. तो पहला फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 3/12. अब सेकंड फ्रैक्शन भी 2/3. अब इसे भी 12 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 3 4 जा 12 हमें मिलेगा. न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8 एंड 3 4 जा 12. तो इस तरह से दोनों फ्रैक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड 12 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए. जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए. एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट द आंसर दैट इज 3/12 एंड 8/12 आर लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शन. तो ये हो गया फिफ्थ एग्जांपल का आंसर. इसके बाद करते हैं सिक्स्थ एग्जांपल. चलो अभी एग्जांपल नंबर 6 करते हैं. हियर इन एग्जांपल 6 गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस आर 5/6 एंड 4/5. तो इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. तो आंसर गिवन फ्रैक्शंस 5/6 एंड 4/5. अब यहां पर डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करेंगे. डिनोमिनेटर्स आर 6 and 5. Here denominators are 6 and 5. अब ये डिनोमिनेटर्स का हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है. Therefore कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 5 is, यहां पर 6 and 5 का कॉमन मल्टीपल आएगा 30, क्योंकि 6 के टेबल में भी 30 आता है और 5 के टेबल में भी 30 आता है. 6 5 जा 30 एंड 5 6 जा 30. तो हमें डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल 30 आएगा. तो हम ये गिवन फ्रैक्शंस को 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. तो दोनों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना होगा. तो चलो पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं.
फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/6, इसे हमें 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 का 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन 5/6 का बन गया 25/30। और सेकंड फ्रैक्शन को भी हमें कन्वर्ट करना होगा। सेकंड फ्रैक्शन इज 4/5। अब उसे 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 5 6 जा 30। तो ये सेकंड फ्रैक्शन भी 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों गिवन फ्रैक्शंस 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिखेंगे 25/30 and 24/30 are like fractions of given fractions। इस तरह से हो गया एग्जांपल नंबर 6 का आंसर। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस आर 3/8 and 1/6। तो आंसर में सबसे पहले गिवन फ्रैक्शंस लिखते हैं 3/8 and 1/6। यहां पर डिनोमिनेटर्स है 8 and 6, तो हम लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर्स आर 8 and 6। अब ये 8 and 6 का कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए। तो 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल आएगा 24। 8 के टेबल में भी 24 आएगा, 6 के टेबल में भी 24 आएगा। 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। तो 24 is the common multiple for 8 and 6, and therefore common multiple of 8 and 6 is 24। अब ये कॉमन मल्टीपल जो मिल गया, उतने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस हम फाइंड करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा 3/8 इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहां पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 24 डिनोमिनेटर हमें चाहिए। 3 8 जा 24 होता है। तो न्यूमरेटर होगा 3 3 जा 9 और डिनोमिनेटर होगा 3 8 जा 24। तो पहला फ्रैक्शन 24 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/6। अब इसे भी 24 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है। तो 4 1 जा 4 अपॉन 4 6 जा 24। तो सेकेंड फ्रैक्शन भी 24 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। तो लाइक फ्रैक्शंस हमें मिल गए, एंड देयरफॉर पहला जो फ्रैक्शन है वो 9/24 कन्वर्ट हो गया, एंड दूसरा फ्रैक्शन 4/24, यानी सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस बन गए। एंड देयरफॉर दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। तो इस तरह से 7th एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं 8th एग्जांपल। तो अभी लास्ट एग्जांपल करते हैं। लास्ट एग्जांपल में जो अनलाइक फ्रैक्शंस है वो है 1/6 एंड 4/9। तो आंसर में सबसे पहले गिवन फ्रैक्शंस लिखेंगे। गिवन फ्रैक्शंस आर 1/6 एंड 4/9। फिर डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करेंगे। हियर डिनोमिनेटर्स आर 6 and 9। उसके बाद डिनोमिनेटर्स का हमें कॉमन मल्टीपल यहां पर फाइंड करना होता है। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। तो क्या आएगा कॉमन मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9 इज 6 और 9 के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर 18 आएगा, क्योंकि 18 जो नंबर है वो 6 के टेबल में भी आएगा। 6 3 18 और 9 के टेबल में भी आएगा 9 2 18। सो 18 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। तो ये कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो ये गिवन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को हम 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे 1/6 इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहां पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 18 बनाना है। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। डिनोमिनेटर 18 बन गया। अब उसी तरह से सेकेंड फ्रैक्शन को भी 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कौन से नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18। तो इस तरह से दोनों फ्रैक्शंस 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। दैट मींस वी हैव गॉट द लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस, दैट इज 3/18 ये पहला फ्रैक्शन का कन्वर्टेड फ्रैक्शन, और 8/18 ये दूसरे फ्रैक्शन का कन्वर्टेड फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये लाइक फ्रैक्शंस मिल गए।
and therefore 3/18 and 8/18 are like fractions of given fractions. तो इस तरह से एग्जांपल 8 भी कंप्लीट हो गया और प्रॉब्लम सेट 18 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 19 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।